परमेश्वर के भवन में बोने का भजन संहिता 27 1 से हम पढ़ेंगे। जैसे पिछले कुछ समय से मैं भजन संहिता पढ़ रही हूँ और हर भजन संहिता जब मैं पढ़ती हूँ मेरा कॉन्फिडेंस जो है, ऐसा लगता है कि दाऊद किस कॉन्फिडेंस के साथ भजन संहिता लिखता है। जब आप भजन संहिता पढ़ते हो तब आपको समझ आता है कि दाऊद का कॉन्फिडेंस क्या था यीशु मसीह के ऊपर। दाऊद कितना कॉन्फिडेंट था, अपने ऊपर नहीं परंतु यीशु के ऊपर, अपने परमेश्वर के ऊपर वो कितना कॉन्फिडेंट था। उस कॉन्फिडेंस के साथ जब उसने भजन संहिता लिखा, जैसे हम लेटर्स लिखते हैं, लेटर्स जो लिखते हैं अपने दिल की बातों को लिखते हैं। कुछ लोग रात को दिन खत्म होने के बाद लिखते हैं ना कि आज मैंने ये कार्य किया, आज मेरे साथ ये कार्य हुआ, आज किसने मुझे दुख पहुंचाया, आज किसने मुझे ब्लेस किया, आज किसी ने मेरे को मुस्कुराते हुए गॉड ब्लेस यू बोला, वो सब हम लिखते हैं, है ना। कुछ लोगों की आदत होती है जब दिन खत्म होता है डायरी मेंटेन करते हैं। करता है कोई डायरी मेंटेन करते हैं, है ना। देखो आज भी लोग डायरी मेंटेन करते हैं। सो उसमें आप अपने इमोशंस को लिखते हो, जो चीजें आप किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते उसको आप डायरी में लिखते हो। और जैसे आप भजन संहिता पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा दाऊद का हृदय परमेश्वर के प्रति कैसा था। तभी आप बोल सकते हो कि परमेश्वर मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है, क्योंकि दाऊद कॉन्फिडेंट था परमेश्वर के ऊपर। जब बारिश हो रही है, अगर आपने छतरी को खोल दिया, आपको डर है कि आप भीग जाओगे? नहीं। क्यों? ऑलरेडी आपका छतरी तो खुला हुआ है, बाकी लोग भीग जाएं बट आप नहीं भीगोगे क्योंकि आप ऑलरेडी उस प्रोटेक्शन में हो। सो दाऊद कहता है कि मैं क्यों डरूं, क्योंकि परमेश्वर तो मेरी ज्योति है, परमेश्वर मेरा दृढ़ गढ़ है, परमेश्वर मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर है, वो खुद मुझे छुड़ाने वाला परमेश्वर है। उसी भजन संहिता का 27 का 2, जब कुकुर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझसे बैर रखते हैं मुझे खाद डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा, चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चिंत रहूंगा। दाऊद ने जब ये लिखा, किस कॉन्फिडेंस के साथ, यहोवा मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। चाहे एक बड़ी मंडली मुझे खत्म करने के लिए आ जाए, चाहे सेनाएं मेरे अगेंस्ट खड़ी हो जाए, चाहे गोलायत अपनी पूरी सेना लेके मेरे अगेंस्ट खड़े हो जाए, मैं क्यों डरूं? चाहे साउल अपनी पूरी सेना लेके मेरे सामने आ जाए, मैं क्यों डरूं? क्योंकि मेरा भरोसा मेरा उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु के ऊपर है। आमीन। 4 में लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा। दाऊद ने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस किया। दाऊद ने बोला, परमेश्वर तू मेरा ज्योति, यू आर माई लाइट, यू आर माई सैल्वेशन, मेरा ज्योति, मेरा उद्धार, मेरा दृढ़ गढ़, परमेश्वर सब कुछ तू ही है। फिर दाऊद ने बोला कि परमेश्वर चाहे कुकुर्मी लोग आए, मुझे सताने वाले आए, बीमारियां आए, परेशानियां आए, ट्रबल्स आए, युद्ध मेरे सामने खड़े हो जाए, मैं नहीं डरूंगा। बट एक चीज मैं तुझसे मांगूंगा, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोरथों पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। दाऊद सीक्रेट समझ चुका था कि परमेश्वर उसको क्यों छुड़ा रहा था। दाऊद सीक्रेट समझ चुका था कि परमेश्वर बार बार उसकी रक्षा क्यों कर रहा था, क्योंकि दाऊद के हृदय में क्या बात चल रही थी कि मुझे अपना एम्पायर खड़ा करना है, मुझे गाड़ी खरीदना है, आज मेरे पास 100 रथ हैं, 100 घोड़े हैं, मैं 100 और रथ और घोड़े को तैयार कर दूंगा। दाऊद के हृदय में क्या चल रहा था? परमेश्वर के प्रति प्रेम चल रहा था। और दाऊद ने बोला, मैंने एक ही वर परमेश्वर तुझसे मांगा है कि मैं तेरे भवन में वास करने पाऊं, मैं तेरे भवन के उन सुंदर सुंदर चीजों के ऊपर अपनी नजरों को लगाए रखूं, तेरे भवन की ओर से मैं अपनी नजरों को मन ना फिराऊं। दाऊद का हृदय जो था वो परमेश्वर के सामने खुला था। दाऊद परमेश्वर से बिल्कुल ब्लाइंडली प्रेम करता था। चाहे कुछ भी हो जाए, दाऊद को कॉन्फिडेंस था कि मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, मेरी रक्षा करेगा, मुझे खत्म नहीं होने देगा, क्योंकि दाऊद के हृदय में एक ही बात चलता था कि परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का मंदिर, परमेश्वर की सेवा करना। दाऊद के दिल में एक ही चीज चलता था। और जब आप दाऊद के विषय में पढ़ेंगे, दाऊद का एक आशा यह भी था कि मैं परमेश्वर के लिए एक बड़ा सा भवन बनाऊं, है ना।
दाऊद चाहता था ना कि परमेश्वर के लिए मैं बहुत सा एक बड़ा खूबसूरत सा एक मंदिर बनाऊं, परंतु परमेश्वर ने बोला कि तू नहीं बनाएगा, तेरा पुत्र, तेरा बेटा सुलेमान उसको बनाएगा, क्योंकि तेरे हाथों में खून है। सो दाऊद के हृदय में क्या चल रहा था? परमेश्वर के प्रति प्रेम, परमेश्वर के भवन की ओर उसकी आंखें लगी रही। और दाऊद को एक सीक्रेट पता था कि ब्लेसिंग मेरे को तभी मिलेगा जब मैं परमेश्वर से प्रेम करूंगा और परमेश्वर के भवन की ओर अपनी नजरों को लगाऊंगा। इसीलिए दाऊद ने अपने पर्सनल सेविंग्स में से भी एक बहुत बड़ा अमाउंट सुलेमान को दिया परमेश्वर के भवन का निर्माण करने के लिए। दाऊद अपने पास रख छोड़ सकता था, वो कह सकता था कि ये सारा मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन को दूंगा, परंतु उसने एक बहुत ही बड़ा अमाउंट परमेश्वर के भवन के निर्माण के लिए दिया। दाऊद प्रेमी था। हम सब चाहते हैं ना कि हम दाऊद के जैसे बन जाए। हम बोलते हैं दाऊद ने 66 लड़ाइयों को लड़ा और एक भी लड़ाई वो हारा नहीं, और हम बोलते हैं परमेश्वर जब दाऊद लड़ा नहीं तो हम कैसे लड़ सकते हैं? परंतु क्या दाऊद के कैरेक्टरिस्टिक्स, दाऊद जैसे परमेश्वर से प्रेम करता था वैसे आप परमेश्वर से प्रेम करते हो? जैसे दाऊद परमेश्वर के भवन के लिए, भवन के और उसके नित्य लगा रहता था, क्या आप उसके प्रेमी हो? फिर आप बोल सकते हो कि परमेश्वर तूने दाऊद को छुड़ाया, तू मेरा भी छुड़ाने वाला परमेश्वर है। आगे पढ़ते हैं, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। दाऊद कहता है कि परमेश्वर मैं जानता हूं कि अगर मैं तेरे भवन की ओर तेरी सेवा में अपनी नजरों को लगा लूं तो विपत्ति तो आएंगी, बीमारी आएंगी, परेशानियां आएंगी, ट्रबल्स आएंगी, कोरोना आएगा, मंकी पॉक्स आएगा, चिकन पॉक्स आएगा, अलग अलग बीमारियां आएंगी, पर उन विपत्तियों में परमेश्वर तू मुझे संभाल के रखेगा, बचा के रखेगा। उन कोरोना में तू मुझे मरने नहीं देगा, उन महामारियों में तू मुझे मरने नहीं देगा। क्यों? मैंने तेरी उपस्थिति में, तेरे भवन में, तेरी सेवा में मैं नित्य लगा रहा। तब आप बोल सकते हो अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में सोचो, परमेश्वर का जो तंबू है कितना बड़ा है कि लाखों लोग उसमें आके अपने शरण स्थान को पा सकते हैं। सो ये मत बोलेगा परमेश्वर के लिए जगह कम पड़ गई है। परमेश्वर का हृदय, परमेश्वर के दरवाजे, परमेश्वर का भवन बहुत ही बड़ा है। जितने लाखों करोड़ों लोग भी आ जाए, परमेश्वर सबको बचा के छुड़ा के रखेगा। आगे लिखा है और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। दाऊद कहता है कि परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरे भवन की ओर, तेरे मंडप की ओर, तेरे शरण स्थान में मैं अपने आप को लगाए रखता हूं, तू मेरे सिर को चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा करेगा। एक व्यक्ति का सिर नीचे कब होता है? एक व्यक्ति का सिर नीचे कब होता है? जब शर्मिंदगी उसका पोषण होता है, जब बीमारी उसका पोषण होता है, जब लज्जा उसका पोषण होता है, उस टाइम वो अपने सिर को झुका के चलता है। परंतु दाऊद कहता है कि परमेश्वर तू मेरे सिर को ऊंचा करेगा। इसका मतलब परमेश्वर शर्मिंदगी आपके जीवन का हिस्सा नहीं होने देगा। अगर आप दाऊद के समान परमेश्वर से प्यार करेंगे, भय आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगा, शेम आपके जीवन का हिस्सा नहीं होगा, जब आप परमेश्वर के ऊपर अपने नजरों को लगाएंगे। आगे लिखा है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। दाऊद कहता है कि परमेश्वर, क्योंकि तूने मेरे सिर को नीचे नहीं होने दिया, इसलिए मैं तेरे भवन में बलिदान चढ़ाऊंगा और जय जयकार के गीतों को गाऊंगा। सो दाऊद शाउट्स ऑफ प्रेजेस को गाने के लिए तैयार था परमेश्वर के भवन के लिए, और अपने बलिदान को चढ़ाने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने बोला परमेश्वर तू मेरी ज्योति है, तू मेरा उद्धार करता परमेश्वर है, तू मेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर है। चाहे कुकुर्मी आ जाए, बीमारियां आ जाए, परेशानियां आ जाए, तू मेरे सिर को ऊंचा करके रखेगा। शर्मिंदगी मेरा पोषण नहीं होगा, बीमारी मेरा पोषण नहीं होगा, दुष्ट आत्मा मेरा पोषण नहीं होगा, फाइनेंशियल कर्स मेरा हिस्सा नहीं होगा। अगर आप दाऊद के समान बोलेंगे, परमेश्वर एक बार मैंने तुझसे मांगा कि मैं तेरे भवन की ओर अपने नजरों को लगाए रखूंगा, मैं तेरे सेवा में नित्य बने रहूंगा। दाऊद के समान क्या आप कह सकते हैं कि परमेश्वर मैं दाऊद के समान तेरे सामने आऊंगा? और दाऊद ने परमेश्वर के लिए बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे कार्य दाऊद ने परमेश्वर के लिए किए। दाऊद प्रेमी था।
अगर आपने भजन संहिता आज तक नहीं पढ़ा तो जाइए और भजन संहिता पढ़िए। सच में आपको पता चलेगा कि दाऊद कैसा व्यक्ति था। कॉन्फिडेंस उसका जो था परमेश्वर के ऊपर, इतनी प्रॉब्लम्स परेशानियां आने के बाद भी दाऊद, टूट के बिखरने के बाद भी दाऊद ने बोला कि परमेश्वर मुझे पता है तू मुझे बचाएगा, मुझे खत्म नहीं होने देगा। उसको पता था जब मैं गोलायत के सामने, एक आम सा बच्चा था, मैं गोलायत के सामने खड़ा हुआ तब परमेश्वर ने मुझे बचाया। तो सौल की सेना अगर आके खड़ी हो जाए तो मैं क्यों डरूंगा, क्योंकि वही परमेश्वर जिसने गोलायत से मुझे जयवंत किया वो साउल की बड़ी सेना से भी मुझे जयवंत करेगा। जब उसका बेटा उसके अगेंस्ट आके खड़ा हो गया, दाऊद जानता था मेरे बेटे के अगेंस्ट भी तू मुझे विक्ट्री देगा, तू मुझे खत्म नहीं होने देगा, नाश नहीं होने देगा। दाऊद परमेश्वर से प्यार करता था, वो पैसों से प्यार नहीं करता था, वो अपने पद से, अपने पोजीशन से प्यार नहीं करता था, परंतु दाऊद पैसों से नहीं प्यार करता था, वो परमेश्वर से प्यार करता था। और वचन कहता है कि या तो हम परमेश्वर से प्यार कर सकते हैं या हम पैसों से प्यार कर सकते हैं। मत्ती 6:24 पढ़ेंगे, मत्ती 6:24 पढ़ेंगे। वचन में ऐसा लिखा है, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। वचन कहता है कि तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते, या तुम परमेश्वर से प्रेम करके सेवा करो या तुम धन से प्रेम करके उसकी सेवा करो। परंतु आप बोलोगे मुझे परमेश्वर से भी प्रेम है, मुझे धन से भी प्रेम है, मैं ना इसको छोड़ सकता हूं, मैं ना इसको छोड़ सकता हूं। कहीं ना कहीं तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, और परमेश्वर हमारे हृदय को जानता है। इसका मतलब ये नहीं कि कल से आप जॉब नहीं जाएंगे, आप ऑफिस नहीं जाएंगे, आप व्यवसाय नहीं खोलेंगे, आप बोलेंगे मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं घर पे बैठा रहूंगा। इसका मतलब ये है, क्या आपने अपने लाइफ में प्रायोरिटीज को सेट किया है? क्या आप परमेश्वर की सेवा आपके लाइफ का फर्स्ट पोजीशन है, या आपका धन कमाना आपके जीवन का फर्स्ट पोजीशन है? अगर परमेश्वर का सेवा आपका फर्स्ट पोजीशन है तो धन तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर आपको देगा। दाऊद धन नहीं इकट्ठा कर रहा था, वो परमेश्वर से प्रेम कर रहा था और उसके लिए धन ऑटोमेटिकली इकट्ठा हुए जा रहा था। दाऊद ने, उस चरवाहे दाऊद ने पोजीशन के लिए उसने वर्क नहीं किया, परंतु उसने प्रेम किया परमेश्वर से और परमेश्वर ने उसके स्तरों को बढ़ाया। सो कलीसिया, मैं आज आपसे ये कहना चाहती हूँ कि दाऊद के समान आप भी परमेश्वर से प्रेम करने लग जाओ। या परमेश्वर से प्रेम करो या धन से प्रेम करो। सो आपको डिसीजन लेना है, धन से प्रेम करना है जो आज है, और वचन कहता है वो आता तो बहुत देर से है और जाता इतनी जल्दी है जैसे पैसों के ऊपर भी एक पंख लगे हो, वो पंख लग के उड़ जाते हैं। सो किससे प्रेम करना है हमें? परमेश्वर से। और जब आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल में एक नए नियम से और पुराने नियम से मैं 2 अध्याय से आपको बताऊंगी कि एक व्यक्ति ने जो सेवकाई में तो था परंतु मन उसका सेवा में नहीं था, मन था उसको धन इकट्ठा करना था। जब आप दूसरा राजा उसका 5 पढ़ेंगे, आप लिख लीजिए, घर जाके आप पढ़ना, क्योंकि बहुत बड़ा अध्याय है और मैं नहीं चाहती आपके लिए पढ़ना इसको। दूसरा राजा 5, हम जानते हैं इलाइशा के बारे में। इलाइशा जो एलिया का जो स्पिरिचुअल सन था, कितने लोग जानते हैं? इलाइशा एलिया का स्पिरिचुअल सन था, और इलाइशा एलिया को फॉलो करता था, और एलिया का जो मस्सा था डबल पोर्शन इलाइशा के ऊपर गिर पड़ा। क्यों? वो फॉलो करता रहा अपने स्पिरिचुअल फादर को, और डबल मसा, एलिया का डबल मसा जब वो उठाया गया उस दिन उसका डबल मसा एलिया के ऊपर आया। और एलिया का जो स्पिरिचुअल सन गेहाजी, उसके बारे में भी हम जानते हैं कि गेहाजी कैसे एलाइशा के पीछे पीछे चलता था, परंतु उसका मन सेवा में नहीं था, उसका मन था धन इकट्ठा करने के लिए। उसका ध्यान था कि कहां से एलाइशा को ऑफरिंग मिलता है, मैं भी उसमें से थोड़ा सा निकाल के अपने पास रखूं, मैं भी थोड़ा छुपा के रखूं, मैं भी अपने लिए घर को खरीदूं, गाड़ियों को खरीदूं, मैं भी एक बड़ा बंगला बनाऊं। एक दिन, जैसे स्टोरी आपको पता है, जिसको नहीं पता मैं आपको जल्दी बता देती हूँ। एलाइशा जो भविष्यवक्ता था, उसके पास एक नमान नामक कोढ़ी आया। नमान को पता चला कि एलाइशा जो भविष्यवक्ता है उसके पास जाएंगे तो वो चंगा करने वाला परमेश्वर है।
और जब नामान कोढ़ी जब एलाइशा के पास गया, एलाइशा ने उसको इंस्ट्रक्शन दिया, तू वहां नदी में जा, वहां पे डुबकी लगाना, उसके बाद तू चंगा हो जाएगा। सो नामान जब एलाइशा के पास आया, वो खाली हाथ नहीं आया था, वो एक बड़े ऑफरिंग के साथ आया था, इस एक्सपेक्टेशन के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जब मैं चंगा हो जाऊंगा, ये सारा ऑफरिंग मैं एलाइशा को देके जाऊंगा। जब वो चंगा हो गया, नामान कोढ़ी वापस एलाइशा के पास गया, उसने बोला कि थैंक यू, आपने मुझे चंगा किया, ये ऑफरिंग मैं आपके लिए लेके आया हूं, प्लीज इसको अपनी मिनिस्ट्री के लिए कबूल कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। एलाइशा ने बोला, भैया मेरे को ये नहीं चाहिए, तू चंगा हो गया, तू वापस जा, मेरे को कुछ नहीं चाहिए तेरी ओर से। और जैसे ही नामान वहां से चला गया, गेहाजी सब कुछ सुन रहा था कि भाई, और गेहाजी ने सोचा ये एलीशा को क्या हो गया, आज बेवकूफ हो गया क्या ये आज। बोलते इतना बड़ा ऑफरिंग, हम एक नया मंदिर खरीद सकते हैं, परमेश्वर के लिए नया कार्य कर सकते हैं, बहुत से चैरिटी के कार्यों को कर सकते हैं, बहुत सारे चीजों को हम इन पैसों के साथ कर सकते हैं, इस एलाइशा को क्या हो गया। और गेहाजी भागा नामान के पीछे पीछे और नामान को बोला कि भाई जो आप ऑफरिंग लेके आए हो उसमें से थोड़ा सा मुझे दे दोगे, क्योंकि भविष्यवक्ता ने बोला अचानक से कोई आ गया, उनको हेल्प करना है, तो आप दे दीजिए, मैं उसमें से जाके हेल्प कर दूंगा। और गेहाजी चतुराई के साथ नामान से थोड़ा सा ऑफरिंग ले आया और उसने छुपा दिया उसको। और वही गेहाजी फिर एलाइशा के पास गया, तो एलाइशा ने पूछा, भाई गेहाजी ये बता तू कहां से आया है। गेहाजी ने बोला, कहीं नहीं परमेश्वर, परमेश्वर के दास, कहीं नहीं, मैं तो इधर ही था, बस तेरे पीछे ही था, तूने देखा नहीं होगा। मैं स्टोरी आपको बताते जा रही हूं, घर जाके जरूर पढ़िएगा। एलाइशा ने एक लाइन बोला, जब तू गया क्या मेरी आत्मा तेरे साथ नहीं गई। जब तूने उससे पैसे लिए नामान से, मैंने जो रिफ्यूज किया था, जब तूने उससे पैसे लिए, क्या तेरा आत्मा मेरे संग नहीं किया। जब तू मुझसे आज यहाँ आके झूठ बोल रहा है, क्या तुझे पता नहीं है कि तू किससे झूठ बोल रहा है। मैं वही एलिया हूं। और गेहाजी को डर नहीं था। गेहाजी ने देखा एलाइशा को चमत्कार करते हुए, दुगना पोषण, गेहाजी को पता था एलिया का दुगना पोषण एलाइशा के ऊपर था। उस भविष्यवक्ता ने कितने चमत्कारों को किया, गेहाजी को पता था। गेहाजी एलाइशा के पीछे पीछे एज अ स्पिरिचुअल सन चल रहा था, उसका पूरा हिसाब किताब गेहाजी को पता था। बट एलाइशा ने बोला, क्या जब तू चोरी करने गया, झूठ बोल के गया, क्या मेरा पवित्र आत्मा तेरे साथ नहीं गया, और तू आज आके बोल रहा है मेरे से झूठ। और एलाइशा ने एक चीज बोला, जो नामान का कोढ़ उसको छोड़ के गया, आज से वो कोढ़ तेरा हिस्सा होगा। गेहाजी ने अगर सच बोला होता, सॉरी एलाइशा, तेरे कहने पर भी मैंने इंस्ट्रक्शन को तोड़ा, मैं गया और उससे ऑफरिंग ले लिया। एलाइशा बोलता था, कोई बात नहीं भाई, अगली बार मत करना। बट झूठ बोलने के कारण वो कोढ़ जो नामान को छोड़ के गया था, उस स्पिरिचुअल मैन ऑफ गॉड ने जब उसको रिलीज किया, उसी नामान का कोढ़ उस गेहाजी के ऊपर उतर पड़ा। गेहाजी सेवकाई में था एलाइशा के पीछे। जब गेहाजी ने बोला होगा कि तू जहां जाएगा एलाइशा मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा, उसने स्टोरी सुना होगा ना गेहाजी ने भी, कि कैसे एलाइशा ने एलाइजा को फॉलो किया और दुगना मस्सा एलाइशा के ऊपर उतरा। और गेहाजी ने सोचा होगा कि अगला नंबर तो मेरा है, एलाइशा भी एक दिन जाएगा तो दुगना क्या, उसका 4 गुना मस्सा तो मेरे ऊपर आना है, तो मैं धन भी इकट्ठे कर लेता हूं। गेहाजी का हृदय परमेश्वर के प्रति नहीं था। वो सेवा तो कर रहा था परमेश्वर के भवन में, परंतु उसका नजर सेवा में नहीं था, उसका नजर था वो ऑफरिंग जो परमेश्वर के भवन में आ रहा है, जो लोग ऑफरिंग्स को इकट्ठा करके ले रहे आ रहे। गेहाजी देख रहा होगा, अरे इतने ऑफरिंग्स आए, मेरे को भी कुछ मिलना चाहिए, मेरा भी बाइक में खराब हो गया, मेरे को ठीक करना है, मेरे को नई गाड़ी चाहिए, मेरे को बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसा चाहिए। गेहाजी ने बहुत कुछ सोचा होगा, उसका मन सेवा से हटकर पैसा में लग गया। और वचन मत्ती 6:24 में लिखा है, या तुम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हो या धन से प्रेम कर सकते हो। सो हमें चुनना है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, परमेश्वर की सेवा के लिए हमें नित्य खड़े रहना है, या हम इस संसार में धन इकट्ठा करते रहे, जहां पे कीड़े मकोड़े आएंगे, वो धन आप जो इकट्ठा कर रहे हो वो कीड़े मकोड़े खा के खत्म कर देंगे, या आप स्वर्ग के लिए अपने धन को इकट्ठा करना चाहते हो। एक और वचन पढ़ेंगे, नया नियम। आप बोलते हैं पास्टर जी ये सिर्फ पुराने नियम में होता है, नए नियम में कहीं नहीं होता, ये सब पुराने नियम की बात है। जब भविष्यवक्ताओं के
द्वारा परमेश्वर प्रकट होता था, अपने महिमा को प्रकट करता था। नए नियम में ऐसा नहीं होता। नए नियम में तो परमेश्वर का दया, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर, एबंडेंट ग्रेस हमारे ऊपर फ्लो करता है। सो नए नियम में तो इससे और फियरफुल एक्सपीरियंस हुआ और भयानक एक्सपीरियंस हुआ। वहां तो सिर्फ कोड हुआ, नए नियम में तो लोगों की मृत्यु होने लग गई। पुराने नियम में तो सिर्फ कोड होके उसको छोड़ दिया, गेहाजी को छोड़ दिया, भाई तू कोड के साथ जी ले। परंतु नए नियम में लोगों की मृत्यु हो गई जब उन्होंने झूठ बोला। प्रेरितों का अध्याय 5, प्रेरितों का अध्याय 5। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफेरा ने कुछ भूमि बेची। अब ये पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि उस टाइम, प्रेरितों के टाइम में जो कलीसिया थी, अपने ऑफरिंग्स को, अपने घरों को बेच कर, अपना सोना चांदी सैक्रिफिशियली वो परमेश्वर के भवन के लिए बोते थे। वो पहले परमेश्वर के लिए कार्य करते थे, फिर अपने लिए रख छोड़ते थे। सो उस टाइम पे भी लोग अपने घरों को बेचकर, अपने गाड़ियों को बेचकर, अपना सोना चांदी बेचकर परमेश्वर के भवन में लेके आते थे। और उस टाइम क्या हुआ, और ये सब होने से हुआ क्या, लोगों के ऊपर परमेश्वर की महिमा प्रकट होती थी और परमेश्वर का फेवर उन लोगों के ऊपर उतरता था। और जितने लोगों ने ऐसा बोया, अपने घरों को बेच के, अपने सोनों को बेच के, अपने गाड़ियों को बेच के, अपने जमीन जायदादों को बेच के, जिन्होंने परमेश्वर के भवन के लिए बोया, वचन कहता है कि उनके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह और भी बड़ी रीति से उतरा। उनमें से कोई भी दरिद्र नहीं था, कोई भी बीमार नहीं था, और फेवर टू फेवर वो लोग जा रहे थे। बट उसी कलीसिया में से एक ग्रुप, एक पति पत्नी, हनन्याह और सफायरा, उस पौलुस के, उस प्रेरितों के टाइम में, उस कलीसिया में एक बड़ी मंडली में बहुत सारे लोग सैक्रिफिशियली योगदान दे रहे हैं। और उसी मंडली में एक पति पत्नी, उन्होंने भी एक दिन सोचा होगा, अरे इस फैमिली ने ये बेच के दिया तो हम भी ऐसे करते हैं, हम भी एक कमिटमेंट कर देते हैं कि परमेश्वर अगर तू भी मेरे जीवन में मेरा घर का ये हिस्सा बेच देगा तो मैं भी एक बहुत बड़ा अमाउंट तेरे भवन के लिए बोऊंगा। उन्होंने टेस्टिमनीज को सुना होगा कि मैंने परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भवन के लिए एक बड़े बीज को बोया और कैसे मैंने 10% अपने जीवन में काटा। उन्होंने सुना होगा अलग अलग फाइनेंशियल टेस्टिमनीज को। और हनन्याह और सफायरा ने एक दिन डिसाइड किया होगा कि परमेश्वर, हमारा भी ये जो जायदाद है, ये जब बिक जाएगा तो मैं भी इसका पूरा तेरे भवन में लेके आऊंगा। सो हुआ क्या, उनका जो घर था बिक गया। बिकने के बाद वचन कहता है उसमें से कुछ वो लेके आए और कुछ अपने लिए छोड़ दिया। उन्होंने कमिटमेंट क्या किया, मैं दूंगा सब कुछ, परंतु किया क्या, दिया सब कुछ, कुछ अपने लिए रख छोड़ा। जब फाइनल पेमेंट हुआ होगा 1 करोड़ का, तो उसकी पत्नी ने बोला होगा कि भाई हमने घर तो बेच दिया, चलो एक प्लॉट अपना खरीद लेते हैं छोटा सा, हमें पता नहीं परमेश्वर को देंगे, परमेश्वर हमें घर देगा या नहीं देगा। हमने सोना तो सारा चढ़ा दिया, बट एक पोर्शन हम रख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो आगे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाए तो हम इस सोने को बेच के कम से कम अपना घर तो चला लेंगे। या सफायरा ने बोला होगा मेरे पास नए कपड़े नहीं है, जाके आज शॉपिंग करके आएंगे, कुछ नए गहने लेके आएंगे, और शादी घर में इतनी सारी शादियां हो रही हैं, सबके लिए हम इकट्ठा करेंगे। सो उन्होंने क्या किया, कमिटमेंट था पूरा देने का, पर दिया कितना। परमेश्वर तू मुझे चंगा करेगा तो मैं तेरे भवन में सेवा करूंगी, मैं रात दिन, मैं वर्शिप टीम में आके सेवा करूंगी, मैं हर जगह में आके सेवा करूंगी, मैं बाथरूम साफ करूंगी, मैं किचन में हेल्प करूंगी। और आज परमेश्वर ने टेस्टिमनी दिया, परमेश्वर तू जानता है मेरे हृदय के बारे में। हम परमेश्वर को एक्सक्यूज दे देते हैं। उस दिन हनन्याह और सफायरा ने भी परमेश्वर को एक्सक्यूज दिया। और पतरस ने एक चीज आके पूछा कि मेरे को ये बताओ, क्या तुमने सच में इतने में ही अपना जमीन बेचा? और हस्बैंड ने बोला हाँ, इतने में ही बेचा। क्या सच में तुझे ये काम है? हाँ बिल्कुल मेरे को ये काम है। आज तू इवेंजलिज्म में क्यों नहीं गया? पास्टर सच में मेरे को इतना काम है, मैं इसलिए नहीं गया। आज मेरे टांग में दर्द था, आज मेरे सिर में दर्द था, मैं इसीलिए नहीं गया। हम एक्सक्यूज देने लग जाते हैं। कमिटमेंट पहले करते हैं, परमेश्वर तू मेरे हस्बैंड को दारू से छुड़ाएगा तो मैं सेवा करूंगा, तू मुझे आजाद करेगा, हर एक फाइनेंशियल श्राप से मुझे आजाद करेगा तो मैं ये कार्य करूंगा। बट जब परमेश्वर टेस्टिमनी दे देता है तो उसके बाद हम परमेश्वर को एक्सक्यूज देने लग जाते हैं। पतरस ने बोला क्या सच में तुमने इतने में बेचा? उसने बोला सच में।
और उसी टाइम उसका हस्बैंड गिर के मर गया। उसके बाद पत्नी आती है। पत्नी जब आई, पतरस ने पूछा कि सफायरा मुझे बता, क्या सच में तुमने अपने घर को इतने अमाउंट में बेचा? सफायरा ने बोला हाँ जी, बिल्कुल हाँ जी। इस स्टोरी से एक और चीज आप सीख सकते हैं, पति पत्नी, जब पति गलत होता है तो हाँ जी करके उसके साथ मत मिलो। अगर पत्नी गलत है तो हाँ जी कह के मत गिरो, क्योंकि हस्बैंड भी गिर गया, साथ में सफायरा भी मर गई। उस दिन सफायरा ने अगर बोला होता कि सॉरी परमेश्वर के दास, हमने इतने में बेचा, हमने इतना देना चाहिए था, थोड़ा सा मेरे पास है, रुक जाओ, मैं उसको भी लेके आ जाती हूँ, मैं परमेश्वर के भवन में चढ़ाऊंगी, तो क्या होता? सफायरा जीवित रहती और परमेश्वर के लिए कार्य करती। या हम परमेश्वर से प्रेम कर सकते हैं या धन से प्रेम कर सकते हैं। मत्ती 6:24 एक बार फिर पढ़ेंगे। मत्ती 6:24, कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। आइए अपने पैरों में खड़े हो जाएंगे, हाथों को उठाएंगे और परमेश्वर बोलेंगे, परमेश्वर खुदावन, धन प्राप्त करने की सामर्थ परमेश्वर तेरी ओर से आती है। खुदावन परमेश्वर, हमारे ऊपर कोई टैलेंट नहीं है, कोई तोड़े नहीं है, और परमेश्वर तेरा वचन कहता है कि तू मूर्खों को, जो संसार के तुच्छ लोग हैं, जो मूर्ख है, तो उनको उठाता है परमेश्वर, ताकि ज्ञान वालों को तू लज्जित कर सके। परमेश्वर खुदावन, आज हम फाइनेंशियली मूर्ख हो सकते हैं परमेश्वर, परंतु खुदावन इस फाइनेंसेस के साथ जो कुछ तूने हमें दिया है खुदावन, विश्वास योग्यता के साथ हम जब परमेश्वर तेरे सामने आते हैं, तू उन ज्ञान वालों को, उन अमीरों को, उन रिच को तू लज्जित करेगा। परमेश्वर पिता, आज इन दशांश को, जो मेरा नहीं खुदावन परंतु परमेश्वर तेरा पोषण है, आज जो दशांश आप लेके आए हैं, आप जानते हैं दशांश आपका पोषण नहीं है, आपके कमाई का 10वां हिस्सा, आपकी भूमि का जो पहला उपज है, उसका जो फर्स्ट पोर्शन 10% मिनिमम। अगर नया पुराना नियम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है 10%, परंतु जब हम नए नियम में आते हैं, परमेश्वर बोलता है उसके दया के कारण हम देते हैं। नए नियम में 10% नहीं लिखा, नए नियम में लिखा है उसका दया, उसके दया के अकॉर्डिंग, उसके ग्रेस के अकॉर्डिंग हम परमेश्वर के लिए देते हैं। आज हाथों को उठाते हुए परमेश्वर बोलिए, परमेश्वर इन दशांश को मैं तेरे भवन में लेके आता हूँ, जैसे मलाकी 3:10 में लिखा है कि सारे दशांश को मेरे भंडार में लेके आओ, ताकि मेरे भवन में किसी भी भोजन वस्तु की कमी ना हो। ऐसा करके मुझे परख के देखो कि मैं आकाश के झरों को तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपराल आशीषों की वर्षा करता हूँ कि नहीं। मैं नाश करने वाले को खुड़कूंगा और तेरे फल कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे। परमेश्वर, ये तेरा वादा है कि जब हम दशांश के साथ विश्वास योग्य होते हैं परमेश्वर, तू एक प्रोटेक्शन का बाउंड्री वॉल क्रिएट करता है। खुदावन, दुष्ट की कोई भी योजना, कोई भी शैतान की योजना है, उस बाउंड्री वॉल को टाप के नहीं आ सकता। दुष्ट की योजनाएं हमारे फाइनेंसेस को खत्म नहीं कर सकती। तूने बोला तेरे दाखलताओं के फल कभी भी कच्चे नहीं गिरेंगे, प्रमोशंस कच्चे नहीं गिरेंगे, इंसेंटिव्स कच्चे नहीं गिरेंगे, क्लाइंट्स कच्चे नहीं गिरेंगे, डील्स कच्चे नहीं गिरेंगे, ये तेरा वादा है। हमारी फाइनेंशियल टेस्टिमनीज कच्चे नहीं गिरेंगे, ये तेरा वादा है परमेश्वर। तूने बोला ऐसे करके मुझे परख के देखो, टेस्ट मी, टेस्ट मी, टेस्ट मी। तूने बोला मुझे टेस्ट करके देखो, और परमेश्वर तू अपने आप को हमेशा राइट प्रूव करके दिखाता है। तू विश्वास योग्य परमेश्वर है खुदावन। जिस प्रकार दाऊद को तूने कभी गिरने नहीं दिया परमेश्वर, दाऊद को खत्म नहीं होने दिया परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं, हम जानते हैं खुदावन इन दशांशों के साथ परमेश्वर हमारा फाइनेंस मरेगा नहीं, गिरेगा नहीं, खत्म नहीं होगा, क्योंकि दुष्ट तो शैतान तो आया नाश करने, हाथ करने और हत्या करने, परंतु परमेश्वर तू आया अनंत जीवन देने और बहुत आयत का जीवन देने। परमेश्वर तेरी उपस्थिति में खुदावन फुलनेस है, बहुत आयत है परमेश्वर। तूने बोला मैं आकाश के झरोकों को तुम्हारे लिए खोलूंगा और रखने की जगह कम होगी, हमारे घर में रखने की जगह कम होगी, ये तेरा वादा है। हमारे ट्रेजर्स में रखने की जगह कम होगी, ये तेरा वादा है। हमारे किचन के डब्बे कभी खाली नहीं होंगे, ये तेरा वादा है। हमारे चावल के डब्बे कभी खाली नहीं होंगे, ये तेरा वादा है। हमारे आटे के डब्बे कभी खाली नहीं होंगे, ये तेरा वादा है। हमारा ज्वेलरी का बॉक्स कभी खाली नहीं होगा, ये तेरा वादा है। हमारा वॉचेस कभी खाली नहीं होगा, ये तेरा वादा है। हमारे वार्डरोब्स कभी खाली नहीं होंगे, ये तेरा वादा है। हमारे जूते रखने के स्थान कभी खाली नहीं होंगे, ये तेरा वादा है। और तूने बोला मैं बेस्ट तुझे दूंगा, I will give you the best, I will give you the best, the finest of the finest।
उत्तम से उत्तम मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर, ये तेरा वायदा है खुदावन। जीसस किचन के लिए जो आप लाए हैं उसको ऊंचा उठाइए। फादर टू फादरलेस के लिए जो आप लाए हैं उसको ऊंचा उठाइए। शुक्रनामों को आपने परमेश्वर के साथ कमिटमेंट किया, परमेश्वर अगर तू ये मेरे लिए करेगा तो मैं इस बलिदान को तेरे लिए चढ़ाऊंगा। वो हो सकता है आपका शरीर का सेवा हो, फिनेंसेस हो, आज ऊंचा उठाइए। आपने कमिटमेंट किया कि परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा शरीर के साथ। आज दोबारा बोलिए, परमेश्वर मैं शरीर के साथ तेरी सेवा करूंगा खुदावन। ये दोबारा मैं आज तेरे साथ उसी वाचा को रिन्यू करता हूं परमेश्वर। फिनेंसेस को ऊंचा उठाते हुए, अपने शरीरों को एक जीवित बलिदान के रूप में ऊंचा उठाते हुए परमेश्वर बोलिए, परमेश्वर इन सैक्रिफाइसेस को, इन बलिदान को तू स्वीकार करना परमेश्वर। जिस प्रकार तूने अब्राहम, इसहाक और याकूब को ब्लेस किया, जिस प्रकार तूने दाऊद को ब्लेस किया परमेश्वर, जिस प्रकार तूने कॉर्नेलियस को ब्लेस किया परमेश्वर, जिस प्रकार तूने हन्ना को ब्लेस किया परमेश्वर, जिस प्रकार तूने अपने भविष्यवक्ताओं को ब्लेस किया परमेश्वर, खुदावन उसी प्रकार तू हमें ब्लेस करेगा खुदावन। और मेरी प्रार्थना है पिता, जैसे प्रेरितों के टाइम में जब लोग अपने घरों को बेच के अपने बिग ऑफरिंग्स के साथ आते थे, अपना सोना उतार के, अपने गहने उतार के प्रेरितों के पांव में रखते थे, आज खुदावन जितने लेडीज और जितने जेंट्स अपना सोने को उतार के परमेश्वर एक बलिदान के रूप में तेरे इस ऑफरिंग बैग में उतारते हैं खुदावन, परमेश्वर एक बड़ा अनुग्रह इनके जीवन में उतरेगा परमेश्वर, बड़ा फेवर इनके जीवन का हिस्सा होगा परमेश्वर। जो लेडीज आज आंसुओं को बहाते हुए ये बोलते हैं कि परमेश्वर मेरा आखिरी गहना मैं तेरे लिए बोती हूं परमेश्वर, खुदावन तू उनका उत्तर देगा परमेश्वर। तू किसी का भी कर्जदार नहीं है परमेश्वर, किसी का भी कर्जदार नहीं है खुदावन। परमेश्वर इनके ऑफरिंग्स को स्वीकार करना यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। और परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक फाइनेंशियल कर्सेस को इनके जीवन से तू कैंसिल करेगा परमेश्वर, और जहां कहीं भी ये होंगे परमेश्वर इनको तू सिर ठहराएगा परमेश्वर। फाइनेंशियल कर्जे और फाइनेंशियल कर्जे इनके जीवन का हिस्सा नहीं होगा। ये कर्जे लेंगे नहीं परंतु देने वाले होंगे, लोगों को ब्लेस करने वाले होंगे, लोगों के लिए घरों को बिल्ड करके देंगे परमेश्वर, लोगों को गाड़ियों को खरीद के देंगे परमेश्वर, और कलीसिया के लिए बड़े बड़े कार्यों को ये करके दिखाएंगे खुदावन। धन्यवाद करते हैं इनके ऑफरिंग्स को, इनके बलिदानों को स्वीकार करना यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।